हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें अगले टॉपिक पर बात करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने आपको बायनोमियल एक्सपेंशन डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आज एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात करेंगे। दो सीरीज होती हैं, एक एक्सपोनेंशियल एक लॉगरिथमिक सीरीज। एक्सपोनेंशियल से आपका 100% क्वेश्चन आपका टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, स्टेट के जितने टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम हैं उनमें सभी में पूछा जाता है। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी सभी में पूछा जाता है। तो इस पर आज इसको स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिक समझते हैं। मोस्टली जो फॉर्मूले रहते हैं एग्जाम में उनको डिस्कस करते हैं। जैसे e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। इसको फैक्टोरियल 1 मान लें, इसको फैक्टोरियल 0 मान लें, तो ये e टू दी पावर एक्स होता है एक्सपोनेंशियल। e टू दी पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन होता है। इसको समेशन में लिखना चाहें तो समेशन में लिख सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक है ये। इसको और लिख सकते हैं कितना, e टू दी पावर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस इक्वल्स टू लगा दो ना, समेशन n इक्वल्स टू, देखो लास्ट टर्म x टू दी पावर n है, फैक्टोरियल n है, इस पे समेशन लगा दें n इक्वल्स टू 0 से n तक। ठीक है, बदलता हुआ टर्म है n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक है हमारा। कहां तक है? इन्फिनिटी तक। तो इसमें देखो n बराबर 0 भरेंगे तो एक्स टू दी पावर 0 का मान 1 हो जाता है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स टू दी पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, इसको हम फर्स्ट नंबर दे दें। अब ऐसे ही e टू दी पावर x देखें, माइनस एक्स की जगह इसमें -0 माइनस बढ़ दो, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अल्टरनेट चलेगा ये। e टू दी पावर माइनस एक्स की जो एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको समेशन में लिखना चाहें तो समेशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी -1 पे पावर n x पे पावर n अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है, देखो इसमें n इक्वल्स टू 0 भरेंगे तो -1 पे पावर 0 किसी बेस पर पावर 0 होती है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये हमें एक्सपेंशन मिलता जाएगा आपको। x इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 भरें, n इक्वल्स टू 1 भरें, n इक्वल्स टू 2 भरें, अप टू सो ऑन। ये एक्सपेंशन होते हैं। अब इनका सम भी देख सकते हैं हम, इनको जोड़ दें ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बेसिक है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट बताएंगे आपको, इजीली आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। दोनों को ऐड करें, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को हम आउट कर लें। ठीक है, देखो ये 2 हो गया प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस अगला x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये बनेगा। 2 को हम आउट कर लें, 2 को आउट कर लें। ठीक है, तो देखो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x
ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम समेशन में लिखना चाहें तो समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स पे पावर 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n। इवन फंक्शन आ रहा है, इवन x0 एक्स पे पावर 2 एक्स पे पावर 4 एक्स एन इक्वल टू 0 भरे तो एक्स 0 1, ठीक है, 2 भरे तो ये हो जाएगा, और 4 2 भरे तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 अप टू सो ऑन। एक रिजल्ट ये मिलता है, इसको आप डायरेक्टली याद रखें। वैसे ये एक्सपेंशन हमारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होता है। किसका होता है ये? कॉस हाइपरबोलिक। एज ए रिजल्ट की तरह पूछा जाता है, आप इसे लिख लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कॉस हाइपरबोलिक में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसको लिख लें। अब देखो, एक बार इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये ऑड में आएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, वी गेट तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू, तो माइनस ये वाले कटेंगे तुम्हारे, कौन से वाले? सेम साइन वाले। ये कट ऑफ हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये कट ऑफ हो जाएगा 3x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 नहीं 2 आएगा ना, ये भी 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसमें से 2 कॉमन ले लें, e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू x फैक्टोरियल 1 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये बन रहा है हमारा x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम समेशन में लिखना चाहें तो समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1, n इक्वल टू 0 रखें तो क्या बनेगा? नहीं, 1 से मिलेगा, x टू दी पावर 2n माइनस 1, n की जगह 0 भर दें, n की जगह 1 भर दें, 2 भर दें, ये मिल जाएगा। तो यहाँ 1 मिलेगा ना, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। n इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये ऑड में मिल जाएगा हमें ये वाला, ठीक है, आप इसको लिख लें। अब देखो, ये नंबर हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता है, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो, एक रिजल्ट और लिखते हैं, उसको भी लिखते हैं। देखो, यहां पर n इक्वल टू 1 से होगा, ये थोड़ा सा सही कर लेना ये। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें और लिखते हैं, ये रिजल्ट आप लिख लें, इनको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब जैसे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे, फोर्थ में रखेंगे, तो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलेंगे, उनको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू, इसको इरेज करते हैं, ठीक है।
x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो एक रिजल्ट मिलेगा हमें e का वैल्यू 1, x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मिलेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 1 प्लस, या इसको लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n, 1 अपॉन फैक्टोरियल n। इसका मान e होता है, कितना होता है, e के इक्वल होता है, ये e के इक्वल। तो यहां से ये बात भी लिख सकते हैं e इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अब n बराबर 0 रख दें तो 1 हो जाएगा, और 1 से लिखना चाहें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कैसे, e माइनस 1 इधर ले लें, समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ये रिजल्ट भी आप याद रखें, ये रिजल्ट भी आप याद रखें, e इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और e माइनस 1 किसके इक्वल हो जाता है, n बराबर 1 के इक्वल। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, n इक्वल टू इसमें पुट x इक्वल टू 1 इन सेकेंड, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये बन जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। इसको समेशन में लिखना चाहें तो समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 पे पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, x की जगह 1 हो जाएगा, n बराबर 0 1 2 3, ये आप याद रखें। ठीक है, ये e टू दी पावर माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये रिजल्ट बन जाता है हमारा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, अच्छे से रिजल्ट है, आप लिख लें इसे। ठीक है, एक और लिखते हैं, ओके, इसको लिख लें आप, देखो, और पुट x इक्वल टू 1 इन थर्ड, x इक्वल टू 1 इनके एडिशन में, तो e प्लस e पे माइनस 1/2, ये इवन चलता है तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 अप टू इन्फिनिटी, ये बनता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन। इसको हम समेशन में लिखना चाहें तो समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n। ठीक है, 2n n इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा, 1 भरेंगे तो ये बन जाएगा, 2 भरेंगे तो ये बन जाएगा। और इसको वैसे और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1। ठीक है, 2n माइनस 1 नहीं 2 आएगा, 2n माइनस 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, यही लिख देते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन फोर्थ, तो ये बन जाएगा e माइनस बाई 2, ये ऑर्डर में चलता है, x की जगह 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 नहीं 5 आएगा, फैक्टोरियल 5। ठीक है, ऐसे करके चलेगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। इसको समेशन में लिखना चाहें तो समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी
1 अपॉन फैक्टोरियल 2n-1, 2n प्लस 1 आना चाहिए, n की जगह 0, n की जगह 0 भरेंगे तो ये 1 मिल जाएगा, 2n प्लस 1, या n बराबर 1 लिखोगे तो 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n-1, तो 1 बच जाएगा हमारा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इन्हें लिख लें। ठीक है। इसको इरेज करते हैं, नोट में बताते हैं आपको। नोट में कुछ रिजल्ट हैं, उनको लिख लें आप। ठीक है। देखें, नोट में लिखें, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नोट में लिख लें। पहला रिजल्ट जैसे ई कितना इक्वल होता है, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ये ई के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ई के, n अपॉन n, और ये ई के इक्वल होता है, या n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी n अपॉन फैक्टोरियल n। ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। ठीक है, n बराबर 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। दूसरी बात n स्क्वायर के टर्म में हो, n स्क्वायर के टर्म में हो, जैसे समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n हो, है तो इसमें n स्क्वायर हो तो ई स्क्वायर हो जाता है, 2e हो जाता है। इसका मान कितना हो जाता है, 2e। जैसे समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 2e। आप रिजल्ट याद रखें डायरेक्टली। ये पीजीटी यूपी पीजीटी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो, क्यूब में हो, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n क्यूब अपॉन फैक्टोरियल n हो, n क्यूब अपॉन फैक्टोरियल n हो। ठीक है, तो ये, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी n क्यूब अपॉन फैक्टोरियल n। ये 5e के इक्वल आता है, कितना, 5e के इक्वल आता है, 5e। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बनते हैं हमारे 5e। ये यूपी टीजीटी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 11 में, यूपी टीजीटी 11 में, ये यूपी टीजीटी 11 में 2011 का क्वेश्चन है। अब एक ऐसे ही n4 होता है, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी n4 अपॉन फैक्टोरियल, ये n होता है, इक्वल्स टू 15e, 15e होता है ये। ठीक है, 15e। देखो, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में। n अपॉन फैक्टोरियल n, n बराबर 0 से शुरू हो, 1 से शुरू हो, तो क्या होता है, e, n स्क्वायर 2e, n क्यूब 5e, n4 15e। ठीक है, और देखो e का जो मान होता है नोट में
ये बात भी लिखनी है। ई का जो वैल्यू होता है 2.7 के आसपास होता है, 71 2.648। ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71। कई बार पूछ लिया गया है ये। या अंडर रूट ई का वैल्यू, अंडर रूट ई का वैल्यू 1.648 होता है, 1.648 होता है। ये पूछा गया है आपका पीजीटी 10 में, यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। ई का मान होता है 2.71 और ई ऑलवेज इरेशनल होता है। ई क्या होता है? इरेशनल। ई इज इरेशनल होता है। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल होता है। ठीक है। ई का मान 2.71 और अंडर रूट ई का मान इसका स्क्वायर रूट 1.648 के आसपास आता है। ठीक है। यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएगा। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। बेसिक हमने डिस्कस कर दिया है। इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है। हर क्वेश्चन इन्हीं 4 फॉर्मूलों पर होगा। बेसिक यही है इसका। ठीक है। आप इसे लिख लें अच्छे से। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।